पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब में आज से भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही अब भगवंत मान के सामने एक साथ कई चुनौतियां आ गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के मतदाताओं को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और वायदे किए थे। भारी तादाद में मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने की बात पर भरोसा करते हुए उनके पक्ष में मतदान किया। अब ऐसे में भगवंत मान के सामने कई चुनौतियां हैं। भगवंत मान के पास उन घोषणाओं को और वायदों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। सीएम बनने के बाद भगवंत मान के सामने पंजाब की अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी। राज्य भारी भरकम कर्ज से डूबा हुआ है। दरअसल पंजाब के ऊपर अभी 2,82,000 करोड़ का कर्ज है। राज्य में कृषि की विकास दर में भी कमी दर्ज की जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने वायदों को पूरा करने के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 18 साल से ऊपर की करीब 99 लाख महिलाएं हैं। अगर इन सब को 1,000 रुपए दिए जाते हैं तो हर महीने 990 करोड़ रुपए और हर साल 11,880 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का चुनावी वादा किया। ऐसे में खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर हर गांव और कस्बे के वार्ड्स में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने और डिग्री तक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी आम आदमी पार्टी ने वादा किया। ऐसे में अगले 5 साल भगवंत मान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। हालांकि इन खर्चों की बात पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले की सरकारें पंजाब को लूटती रही है, अब वो लूट बंद हो जाएगी तो खर्च आसानी से निकल आएगा। ये भी बता दें कि भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच आपको बता दें कि व्यापार वाघा बॉर्डर से बंद हुआ, लेकिन मुंबई और कराची के बीच व्यापार चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि भगवंत मान क्या ये रुका हुआ व्यापार शुरू करवा सकेंगे और इसका फायदा पंजाब के लोगों को मिल पाएगा। भगवंत मान के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि वो पंजाब में बीएसएफ के दायरे का विस्तार और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब के अधिकारियों का कोटा खत्म करने जैसे मुद्दों को कैसे सुलझाते हैं। पंजाब में नशे की समस्या, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, रेत बजरी और केबल माफियाओं को लेकर लोगों में खासा असंतोष रहा है। भले ही ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव में ये मुद्दे अधिक चर्चा में नहीं आए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन मुद्दों को लेकर अकाली दल और कांग्रेस से लोगों की खासी नाराजगी थी। इस तरह पंजाब में किसानों का मुद्दा और युवाओं का विदेशों के तरफ पलायन रोकने के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाने से भी लोगों के अंदर नाराजगी रही है। भगवंत मान के सामने ये चुनौतियां और बड़ी हो सकती है। तो पंजाब की सत्ता पर विराजमान हुए आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है। तो प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब वासियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और उम्मीदें दरअसल बहुत ज्यादा हैं। उम्मीदें इसलिए भी है कि जो दिल्ली की सरकार ने किया, जिन वादों को पूरा किया, क्या वो वायदे अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार पूरे कर पाएगी। क्योंकि लगातार इस बात को आगे रखा गया कि दिल्ली के मॉडल पर ही हम पंजाब का विकास करेंगे। पंजाब का विकास पहले की सरकारों ने नहीं किया। पहले की सरकारें सिर्फ और सिर्फ पंजाब को लूटती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम इसका विकास करेंगे, हम पंजाब को आगे लेके जाएंगे। लेकिन क्या ये बहुत आसान है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना एक बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने है। साथ ही साथ जिस तरह से हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, ये भी एक बड़ी चुनौती है। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का भी वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। साथ ही साथ
पंजाब में नशे की समस्या से निकालना पंजाब को, ये भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर भगवंत मान के सामने होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की अगर हम बात करें तो वो भी ये कहा गया था कि हर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में कई मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे जिससे कि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं हर आदमी की पहुंच के अंदर हो, ये कहा था भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और तमाम जो वायदे और दावे किए गए थे, उन वायदों और दावों को कितना पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब परिस्थितियां अलग हैं। ये दिल्ली की स्थिति नहीं है, दिल्ली की परिस्थितियां अलग होती हैं। और राजधानी दिल्ली के इतर अगर हम देखें तो पंजाब पूर्ण राज्य है, राज्यों में तमाम जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होते हैं। अब ये कह के कि ये काम हमें नहीं करने दिया, वो काम हमें नहीं करने दिया, और केंद्र के पाले में जो गेंद है वो नहीं डाल पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। लिहाजा चुनौतियां कैसे हैं और कैसे इन्हें पूरा किया जाएगा, तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जयंत ठकरवाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका ठकरवाल जी। साथ ही साथ रमन चंडी जी हमारे साथ है, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमन चंडी जी आपसे है, और आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि आपने बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनाई और आज शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। लेकिन ऐसे में चुनौतियां कितनी हैं, कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा? और पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब वासियों ने एक प्रचंड बहुमत के साथ आपको सत्ता सौंपी है, सर उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाएगा? क्या रोड मैप है पंजाब का? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पंजाब वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार। रही बात चुनौतियों की, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में ये जो आज नई सरकार शुरू हो रही है उसके लिए चुनौतियां हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीछे अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस ने सरकारें चलाई हैं, ये चुनौतियां उम्मीद की दी हुई हैं पंजाब के लोग। आम आदमी पार्टी तो पंजाब को पटरी पर लाना चाहती है। अगर नेक नियत और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति सरकार चलाता है, जिसकी फॉर एग्जांपल है दिल्ली में देखिए 70% पावर सेंटर के पास है, फिर भी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कितने अच्छे काम किए हैं। 2019 में कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में, ये तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली की सरकार पहले लॉस में रहती, ये सब कुछ नेक नीयत की वजह से हो पाया। तो फिर पंजाब में क्यों नहीं कर पाएंगे भगवंत मान? लेकिन पंजाब की स्थितियां आपको पता है सर, इस वक्त 2,82,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है पंजाब, और उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, 300 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त दे देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर काम करेंगे। आपने ये कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त करा देंगे। आप तमाम तरह के वायदे और दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये कि इनको पूरा कैसे किया जाएगा? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो दो मुद्दे सबसे बड़े हैं। पंजाब की बेरोजगारी, नंबर 2 पर नशा खत्म कर। देखिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए नौजवानों को नौकरियों पर लाना पड़ेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाली जाएंगी, क्योंकि पिछले 15 साल से तो बिल्कुल भी ये सारा कुछ पिछली सरकारें क्या करती थी, लास्ट समय में लोगों की वोटें लेने के लिए नौकरियां निकालते थे। जब दूसरी सरकार कोई आती थी तो वो उसे कैंसिल कर देते थे, क्योंकि पहले से ही ऐसा होता रहा है। एक बार कांग्रेस की, एक बार अकाली दल। अकाली दल एक बार ही रिपीट कर पाया है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। ये अभी चन्नी जी के 111 दिन लगा लीजिए, इन्होंने लास्ट में क्या दिया कि 36,000 नौकरियां हमने फिल कर दी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अगर वो फिल कर भी देते,
अगर पंजाब के राज्यपाल मंजूरी दे भी देते तो वो फंड कहां से लाते? अपना बताइए ना सर। तो अब यही तो वजह है। आपका फंड का वक्त है और आपको फंड के बारे में बताना होगा। अब तो पिछली सरकारें गई सर, जिसने जो करना था कर दिया। अब ये कह के पिछली सरकारों ने क्या किया, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्या इतिश्री कर सकते हैं? जॉइन जी, एक सवाल इस बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे कि पहले की जो सरकारें रही उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है पंजाब को, हम तो अब नौकरियां निकालेंगे, हम लोगों को देंगे। किस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर ये? नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो रमन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो इनको मैंडेट मिला है। हमने जो सरकार फॉर्म करी थी पिछली बार 80 सीटों के साथ, इनकी 12 ज्यादा हैं उससे। और मैं भगवंत मान जी को भी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ एंड आई विश कि इनका बहुत सक्सेसफुल टेन्योर रहे और जो लोगों ने इनसे आशाएं लगाई हैं ये उनपे खरे उतरे। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं रमन जी को ये एक सुझाव दूंगी उनकी छोटी बहन के तौर पे, ये रियलाइज करें कि अभी ऑपोजिशन में नहीं है, अब ये रूलिंग पार्टी बन गए हैं। अब कांग्रेस पे निशाना साधने से, अकाली दल पे निशाना साधने पे, बीजेपी पे निशाना साधने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इनको कर्म करना पड़ेगा और उसी का फल जो है वो दिखाई देगा आने वाले टाइम में। और इनकी एक इंग्लिश की कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, पर आई थिंक ये वहां चूक गए। 2 करोड़ इन्होंने एक आम आदमी वाली स्वेरिंग सेरेमनी पे शुरुआत में ही खर्च कर दिया। हर लीडिंग न्यूज़पेपर में ने फुल पेपर की एड लगाई, फुल पेज की एक एड लगाई जिसपे 85 लाख से ज्यादा इन्होंने खर्च कर दिया। 40 एकड़ के करीब जमीन की फसल काट दी गई, वहां पे पार्किंग बनाने के लिए इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। आज तक की सबसे महंगी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी प्रमोशन करने के बजाय, ऐड करने के बजाय कर्म कीजिए, काम कीजिए जिससे जनता का भला हो, पंजाब का भला हो, जिससे पंजाब के खजाने के ऊपर और ज्यादा उसको आप ना निचोड़े। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही है, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। मैं आती हूँ जॉइन जी, कंप्लीट करने दीजिए। जी रखिए जल्दी से रखिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जब आप 40 एकड़ फसल को उजाड़ रहे हैं पार्किंग लॉट बनाने के लिए, फिर 45,000 से थोड़ा ज्यादा आप खराबा दे रहे हैं पर एकड़, तो क्या वो जो फसल है लोगों का पेट भरने के काम नहीं आ सकती? तो 45,000 रुपया प्रति एकड़ 40 एकड़ के ऊपर हम खर्च रहे हैं सिर्फ वहां पे पार्किंग बनाने के लिए। कहाँ की समझदारी है नेहा जी? आप खुद बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए क्या आप इस डिसीजन का समर्थन करती हैं? ठीक है रमन जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ सवाल इन्होंने उठाए हैं, उस पर रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी कि पैसा कहां से आएगा। अगर आप कहते हैं कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा, राज्य में 18 साल से ऊपर की करीब 99 लाख महिलाएं हैं रमन जी, और अगर इन सबको 1,000 रुपए प्रति महीने दिया जाता है तो हर महीने 990 करोड़ रुपए और हर साल 11,880 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी तो पंजाब घाटे में चल रहा है। ऐसी दिल्ली की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली की, आप पंजाब को कहते हैं कि नशा मुक्त हम कर देंगे। राजधानी दिल्ली में क्या हाल है सर? हर गली, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकानों के खुलने की यहाँ पे आपने लाइसेंस दे दिए, साथ एक बोतल फ्री देते हैं ये। हाँ, एक सेकंड, ये हालात तो सर राजधानी दिल्ली के हैं। शपथ ग्रहण समारोह की बात अभी ठक्करवाल जी कर रही थी। उनका कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह, आप कहते हैं हम तो आम आदमी हैं, लेकिन ये आम आदमी वाला क्या शपथ ग्रहण समारोह हुआ? ये तो खास आदमी वाला हुआ। आम आदमी और खास आदमी में क्या डिफरेंस है, ये भी डिफाइन करिए। और तीसरी बात जो इन्होंने उठाई, ये कह रहे एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्च होता है। आम आदमी पार्टी का एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्च होता है। सर सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी कैसे दूसरों को अपने आप से अलग करती है? आपको तो चलिए पूरे तरह से मैंडेट मिल गया, लेकिन अब एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्च करना है। इससे पहले हम दिल्ली में भी इस तरह की बातों को सुन चुके हैं। आपसे इन तीनों सवालों के जवाब जल्दी से जवाब दीजिए। नेहा जी, बात ऐसे है, देखिए सबसे पहले तो मैं मैडम जी का आवाज दे देता हूँ। ये जो किसानों की बात करते हैं कि फसल बर्बाद करती है, उनको 45,000 कहते हैं, इन्होंने ये कैसे मान लिया कि वो पंजाब सरकार ने उनको बोला है कि हम पंजाब सरकार के खजाने से उनको देंगे? वो किसान
अपने आप आगे आए कि यहाँ हम खाली जमीन करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम आप कर लीजिए। ये किसानों पर जाकर पूछे। नहीं, ये जनता ने बताया कि इतना खर्च कर दीजिए, ये जनता ने बोला क्या? पंजाब की जनता ये कहने आई कि इतना महंगा आप समारोह करिए। देखिए मेरी बात सुनिए। और तब जब पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए। रमन जी, रिस्पॉन्सिबली जवाब दीजिए थोड़ा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक मिनट सुनिए तो। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने लगाया एड पे। अगर हम कौन सा हजारों करोड़ लगाया बताइए, डिफाइन कीजिए, बताइए कहाँ पे लगाया है। हमने तो किसी को फोन कर करके नहीं बोला, वो पार्टी के बजट में से पैसा खर्च हुआ था। और हमने तो लोगों को कॉल, मुझे भी कॉल आया था स्वेरिंग इन सेरेमनी में पहुंचने का खटकर कला। पंजाब रोडवेज की बसें आपने यूज करी, वहां पे जितने पैसेंजर्स थे वो वहां पे भटकते रहे बस स्टैंड के ऊपर। आपने सरकारी खर्चे के ऊपर सरकारी डीजल यूज करके लोगों को वहां पे पनबस की बसों के ऊपर आम आदमी पार्टी के झंडे लगा के आपने बसों को लगाया। पहले रोड शो के लिए, फिर दूसरी बार आपने स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। अब आप क्या बोलेंगे कि पंजाब रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर्स ने कहा कि हम बसें लेके आएंगे झंडे लगाकर? जब सरकारी बसों के खजाने में उनका पैसा वहां जाएगा, तब आप पूछना कि वो पैसा कहां से दिया, पार्टी ने दिया या पार्टी के खजाने से गया। नंबर 2, आप क्या, तो आप प्राइवेट बसेस हायर कीजिए ना। आप पंजाब रोडवेज की बसेस रूट से खींच के, मान लीजिए किसी ने अपने रोज काम पे जाता है या कहीं कम्यूट करता है, डेली का वो रूट पे बस है, आप कैसी इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं? अभी तो सरकार आपकी जुम्मा बनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी आज आपकी हुई है, ऑलरेडी आपका इतना केयरलेस एटीट्यूड है कि जब सरकार करेगी। आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते, आप ऑपोजिशन में नहीं हैं। ठीक है, आपको पंजाब की 3 करोड़ जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सेकंड, ऐसे नहीं, एक एक करके कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है रमन जी, पंजाब को उड़ता पंजाब ना, प्राइवेट बसेस नहीं हायर कर सकते थे? ठीक, पंजाब को उड़ता पंजाब से बचाने के लिए अब क्या करेंगे? देखिए मेरी एक इनका जवाब दे दीजिए बसों का। पंजाब में प्राइवेट बसें कितनी हैं और किसकी हैं? वो आपके लीडरों की हैं, अकाली दल के लीडरों की हैं। कौन से आपके लीडरों की हैं बताइए जी। पैसे दीजिए और बस हायर कीजिए। पंजाब रोडवेज की बसें हायर करने का मतलब क्या है आपका? ऊपर से आप ऐसी उलझन बातें कर रहे हैं रमन जी। सर देखिए, मुद्दे पे आइए, ऊपर से सीना जोरी। मुद्दे पे आइए। मुझे बताइए, उड़ते पंजाब को उससे बचाने के लिए, नशे मुक्ति के लिए आप लोग कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, क्या काम करेंगे? दिल्ली में जो काम दिखता है वो नशा मुक्ति वाला तो नहीं दिखता सर। देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आज पहला दिन है, क्या रिजल्ट देगी? क्या ये काम रिजल्ट नहीं पूछ रहे, सवाल समझिए, प्लान ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे। दिल्ली जाना है, टिकट तो खरीदेंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो आपको दिल्ली पहुंचने को नहीं कह रही है रमन जी। सुनिए तो सही। नहीं, बोलने दीजिए, मौका दीजिए, फिर आते। ठीक, रखिए। उड़ते पंजाब को भगवंत मान जी ने पंजाब के डीजीपी को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे कोई भी नशा बेचने वाला पंजाब में नहीं चाहिए। ये जो 5 दिनों में पंजाब में FIR हुई है, आप उनका डाटा मंगवाइए, उसके बाद मेरे से बात कर। आप डाटा बता दीजिए हमें, हो क्या नहीं हुई। आप डाटा बताइए ना 5 दिन के FIR का। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में 7 FIR हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। और कितने डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में कहाँ मेरा तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, और मुझे लगता है पंजाब की आवाम, पंजाब की जनता भी ये समझना चाहती है, और जो एनजी भी जानना चाहती हैं कि आखिर अगर आपका इतने बड़े बड़े आपने वादे कर दिए, जी फ्री में ही हम सब कुछ दे देंगे, हम नौकरियां भी दे देंगे, हम बिजली भी दे देंगे, हम पानी भी दे देंगे, हम 1000 रुपए भी महिलाओं को दे देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक भी मुफ्त में दे देंगे, शिक्षा भी दे देंगे, सब कुछ आप फ्री में देने की बात कर रहे हैं सर। सब कुछ फ्री में दे देंगे, पैसा कहां से आएगा? मुझे ये समझना, मैं दरअसल वो समझना चाह रही हूँ, जो स्ट्रक्चर आपका वो समझना चाह रही हूँ, और मुझे लगता है पंजाब की जनता भी ये समझना चाह रही होगी कि राजस्व कहां से आएगा। दिल्ली में तो जो आपने किया लाइसेंस बांट के, वो सबके सामने है। आप उड़ता पंजाब से बचाने के लिए पंजाब को
अब ऐसा क्या करने वाले हैं कि राजस्व आएगा और सब कुछ आप फ्री में दे देंगे? मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना चाह रही थी सर आपसे। बिफोर इलेक्शन केजरीवाल जी ने सभी चैनलों पर पहले ब्रीफली बता दिया था कि ये पैसा कहां से आएगा, कहां से बार आएगा? बार बातें करने का फायदा क्या है? इन्हीं मेरी बात सुनिए, यही जो करप्शन है, ये जो लोग, ये लीडर जो घरों पर पैसा लेकर जाते थे, तो वही पैसा लोगों पर यूज होगा। वो तो बिजली देते थे आप पैसों थोड़े की। दिन काम तो आप करने सुनिए दीजिए ना, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो पैसों की बिजली देते थे, बिजली से जो पैसे आते थे या जो और सुविधाएं देते थे उससे जो पैसे आते थे, भले ही वो अपने घर ले जाते थे। आपके पास पैसा आएगा कहां से, ये मैं समझना चाह रही हूँ सर। पैसा राजस्व सरकार के पास कहां से आएगा? पंजाब सरकार तो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, आप फिर सब चीजें मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पैसा इनके घरों में जाता था उसको रोकेंगे। अभी आपको 2 महीने में रिजल्ट मिलेगा कि कहां से जाता था, इन लीडरों की जेबों में जाता था, कितना पैसा एक्साइज का शराब से लूटा जाता था, कितना पैसा रेते से लूटा जाता था। उसकी डिटेल जब मेरी सरकार अभी स्मूथली जब लाइन पर पट्टी पर चढ़ेगी तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि पहला दिन है। ये क्वेश्चन जो इनको 2-3 महीने बाद करने चाहिए, ये आज पहले दिन रख रहे हैं, ऐसे थोड़ी जवाब। नेहा जी आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठ रहे हैं, आपको सवाल ही नहीं पूछने आते। ठीक है जोइन जी, अब मेरे को मेरा काम मत बताइए ना, मुझे मेरा काम बखूबी करना आता है। मेरा काम मुझे मत बताइए, मुझे पता है कौन कितना क्या बोल रहा है और कितना मुझे कितना सवाल पूछने। जोइन जी, अब ये जो सवाल है, ये अक्सर उठते रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। मौजूदा सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। विदेशों की तरफ जो लोग हैं वो पंजाब से बहुत पलायन करते थे, वो भी नहीं रोक पाई। अब ये आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हम आए हैं तो सब चीजें बेहतर होगी। कैसे से देखती हैं आप? नेहा जी, मैं भी यही मेरे को भी यही आशा है कि ऐसा हो, पंजाब तरक्की की ओर जाए। मुझे लगता है पंजाब का हर व्यक्ति यही चाहेगा, चाहे जो मर्जी सरकार आए, पंजाब की तरक्की हो। ये हम सबका पहला उद्देश्य है, चाहे हमारे जो राजनीतिक विचारधारा में अंतर है वो रहेंगे, पर हम सब पंजाब का विकास और पंजाब का भला चाहते हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पंजाब में ये वादे लेके आए, ये सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की कमी रही कि हम पंजाब के लोगों को ये बता नहीं सके सही तरीके से या समझा नहीं सके कि जो ये वादे पंजाब में कर रहे हैं उन सारे क्राइटेरिया पे ये दिल्ली में फेल हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं अगर है आप कोरोना काल, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का था वो बाहर आ गया कि आपको लग रहा था कि जो किसान आंदोलन है उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, अकाली दल से नाराजगी थी। देखिए, किसान आंदोलन जो था वो किसी एक राजनीतिक मकसद से किसी ने भी नहीं किया था उसका समर्थन। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, वो एक हकों की लड़ाई थी, लड़ाई से भी ज्यादा संघर्ष था। अपने देश में कोई लड़ाई तो होती नहीं है, एक संघर्ष था। सेंटर की सरकार ने कानून बनाया था, किसानों के हितों में नहीं था वो, तो सबने संघर्ष किया और परमात्मा की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि वो वापस ले लिए गए। पर यहाँ पे जो सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर आपने भी देखा होगा, नवजोत सिंह सिद्धू जी खुद जाके प्रोटेस्ट के अंदर बैठे थे, अध्यापकों के प्रोटेस्ट में दिल्ली में। तो दिल्ली में जब आप बात करें सरकारी नौकरियों की जो इशू है वो बहुत बड़ा है। सरकारी नौकरियां दिल्ली में भी नहीं मिल रही। दिल्ली में और जब देखिए आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और बेहतर काम करने से दोबारा भी आई सत्ता में। शीला दीक्षित लेकिन सरकार ने जो पंजाब बनाए थे वो रिपीट हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मेरे पास रमन जी वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनौतियां बहुत हैं, इस चुनौतियों से कैसे पार पाएगी पंजाब की सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।